Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। ताबड़तोड़ चाल भारतीय बाजारों में दिख गई और वो सिर्फ एक खबर के बलबूते। एचडीएफसी का मर्जर होने जा रहा है एचडीएफसी बैंक में। जी हां, ये खबर आई सोमवार को बाजार खुलने से जस्ट पहले और उसका एक असर जो है वो मार्केट पे दिख गया। जोरदार तेजी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज के सत्र में एक खबर आई, कहीं हलचल नहीं दिख रही थी, कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये खबर आई उसका एक डेफिनेटली श्योर शॉट असर भारतीय बाजारों पर दिखा और 18,000 के लेवल को निकाल गया निफ्टी। आज आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स के रिसर्च टूल्स और एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट के एडवाइस भी, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक के सत्र में। पहले तो आप ये मर्जर समझिए क्या हो रहा है, क्योंकि इसका एक बड़ा असर भारतीय अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल सिस्टम पे, शेयर बाजार पे, निवेशकों पे पड़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल एचडीएफसी प्रमोटर कंपनी है एचडीएफसी बैंक की, और खबर यह है कि एचडीएफसी का विलय मर्जर एचडीएफसी बैंक में होने जा रहा है। एचडीएफसी शेयरधारकों को एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मिलेंगे। एचडीएफसी के 25 शेयर्स के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। मर्जर प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा, लगभग 18 महीने का समय, क्योंकि इसको रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने ज़रूरी हैं आरबीआई से, सीसीआई से, आईआरडीए से, सेबी से, स्टॉक एक्सचेंजेस और निवेशकों की, शेयरधारकों की जो मंजूरी होगी उसको लेना ज़रूरी है। तो प्रोसेस में टाइम तो लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी एंटिटी बनने जा रही है। लगभग 49,000 करोड़ का नेट एंटिटी का प्रॉफिट होगा और देश की तीसरी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से कंपनी बन जाएगी। एंटिटी बहुत बड़ी है फाइनेंशियल सेक्टर में। अब मौजूदा मार्केट कैप समझिए। एचडीएफसी का 4.85 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। एचडीएफसी बैंक का 9.18 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। और मर्जर प्रक्रिया के बाद जो ये शेयर स्वैप रेशियो तय हुआ है, इसके बाद अटकलें ये है कि 11 से 12 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन की नेट एंटिटी बनती हुई नजर आएगी। होगा ये कि एचडीएफसी लिमिटेड की एचडीएफसी बैंक में शेयर होल्डिंग खत्म हो जाएगी। एचडीएफसी बैंक में 100% पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी। मर्जर के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों का एचडीएफसी बैंक में 41% हिस्सा होगा और एचडीएफसी की सभी सब्सिडरीज जो हैं वो एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरीज बन जाएंगी। पोस्ट मर्जर नई एंटिटी में एफपीआईज होल्डिंग करीब 65 से 67% की होगी, यानी विदेशी निवेशकों के पास, एफपीआईज के पास अभी हेडरूम और बचा है इस एंटिटी में इन्वेस्ट करने का। 7% के आसपास होल्डिंग और बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब ये मर्जर हो जाएगा तो उसके बाद ये होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। ये तो श्योर शॉट है, क्योंकि बहुत बड़ी एंटिटी, फंडामेंटल्स बेहद मजबूत हैं, तो एफपीआईज अपनी होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फायदा क्या होगा? ये जो मर्जर होने जा रहा है उसके बाद दोनों कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि सिनर्जीज, कॉस्ट बेनिफिट्स बहुत तगड़े मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ फंड्स में कमी आएगी। मजबूत मॉर्गेज हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो जो है एचडीएफसी का, उसका फायदा एचडीएफसी बैंक को होगा और एचडीएफसी बैंक का जो नेटवर्क है, जो कस्टमर्स हैं, वो एचडीएफसी को फायदा देंगे। बैलेंस शीट, कैपिटल बेस बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहले ही साल से ईपीएस वैल्यू एक्रेटिव बताई जा रही है ये डील, यानी मुनाफे में बढ़ोतरी। तो कॉस्ट ऑफ इनकम के तौर पे स्ट्रॉन्ग सिनर्जीज, मॉर्गेज हाउसिंग लोन कारोबार में एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, सभी तौर पे इस एंटिटी में फायदा ही फायदा निवेशकों का नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से आज चाल बननी थी और वो बनी। दोनों शेयर्स चढ़ गए ताबड़तोड़ तेज। जैसे ही बाजार शुरू हुआ वैसे ही डबल डिजिट रिटर्न आ गए। एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे में आज के दिन लगभग 14% का उछाल देखने को मिला। आज का हाई एचडीएफसी बैंक ने लगा दिया 1722 का। ताबड़तोड़ चाल एचडीएफसी लिमिटेड ने दिखा दी। इंट्राडे में 19.5% से ज्यादा की तेजी बन गई थी एचडीएफसी लिमिटेड में। एक बार 2933 के आसपास का हाई एचडीएफसी लिमिटेड ने दिखाया और अल्टीमेटली दोनों ही शेयर्स, एचडीएफसी बैंक 9.83% और एचडीएफसी लिमिटेड 9.12% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन इंट्राडे में तो कमाल हो गया था, निवेशकों की चांदी चांदी। नतीजा साफ तौर पे मार्केट्स पे दिखना था, क्योंकि ये वेटेज बहुत ज्यादा कैरी करते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। तो मार्केट का चलना लगभग तय था। इशारा तो शुक्रवार को ही मिल गया था, जिस तरीके की निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दिखाई थी 37,000 के ऊपर। लेकिन आज जो चाल बनी उसमें निफ्टी 382 अंक बढ़ गया। क्लोजिंग है 18,053 की। आज के दिन का हाई निफ्टी का है 18,114। निफ्टी बैंक 1,486 अंक उछल गया। 4% की तेजी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी बैंक के बलबूते। 38,635 आज के दिन की क्लोजिंग है निफ्टी बैंक की। सेंसेक्स में 1,335 अंकों की बढ़त देखने को मिली, 2.25%। निफ्टी गेनर्स में
टॉप 2 तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दिखाई देंगे आपको, 9 से 10% की चाल है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स लेटर हाफ में अच्छी पकड़ बना रहा था, 4% ये ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 0.25% ऊपर और कोटक बैंक भी 3.25% ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी लूजर्स में आज डिफेंसिव का दिन तो था नहीं, क्योंकि एग्रेसिव मोड पे था, बुल्स बिल्कुल हावी थे मार्केट पे, तो इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, टाइटन और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स हल्के पड़ते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक 2 तबके दिखेंगे आपको, एक फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक्स। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखने को मिल रही थी। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लगभग 4.5% ऊपर उछला और उसमें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो 9 से 10% की तेजी तो वहीं बन गई। एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी 3% से 0.25% उछल गए। आरईसी, कोटक बैंक, पीएफसी इन स्टॉक्स में भी 2.5% से 3.25% की तेजी बनी, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी खरीदारी। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक मेन कंपोनेंट, यहाँ पर मेन तेजी देखने को मिल रही थी 10%। इसके अलावा आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक 2% से 4.5% मजबूत हुए और सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में हल्की खरीदारी देखने को मिली। 2 तबके और थे, मेटल्स और हेल्थ केयर। इन स्टॉक्स में थी खरीदारी। मेटल्स में लीड कर रहा था स्टील अथॉरिटी 4%, वेदांता लगभग 0.25%, नाल्को, जेएसएल हिसार, जेएसपीएल, हिंडाल्को 2.5% से 3.25% मजबूत होते हुए नजर आए। हेल्थ केयर स्टॉक्स का बोलबाला था, जिसमें मेट्रोपोलिस कर रहा था कमाल आज 7% ऊपर, लाल पाथ लैब्स, ल्यूपिन, सिंजीन 3% से 0.6% ऊपर उछले। डिविस लैब्स और जाइडस लाइफ में भी 2.5% की तेजी देखने को मिली। अच्छा, जब बाजार 18,000 के ऊपर निकला है बहुत समय बाद, अब तो हम ऑल टाइम हाई लेवल्स के बेहद करीब हैं, ये भी बहुत बड़ी एक खबर है मार्केट के लिए, तो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप्स का कैचअप प्ले बहुत स्ट्रांग है। और आज आपको वो स्टॉक्स बताते हैं जो 7% से 20% की कैटेगरी में सिंगल ट्रेडिंग सेशन में उछले हैं, जिसमें गोदरेज एग्रोवेट 19%, कॉस्मो फिल्म्स 14%, इंडोस्टार 11%, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 10% से ज़्यादा उछला। एलिकॉन और पीटीसी इंडिया में 10.5% की तेजी। सद्भाव इंजीनियरिंग, रेलटेल 10% उछले। कैप्लिन पॉइंट, एनसीसी में आ गई खरीदारी 9.5% की। सुबेक्स, जीएसएफसी, इंडिया मार्ट, चंबल फर्टिलाइजर 7.5% से लगभग 9.5% उछले हैं, तो कमाल हुआ है, अच्छी खरीदारी है। आप कहेंगे कि फाइनेंशियल्स और प्राइवेट बैंक्स के बलबूते चले हैं, तो ये बात सही है, लेकिन अब ये कैचअप प्ले जो हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ये कमाल का है और बाजार ने आज चौंका दिया है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, 18,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग कमाल की क्लोजिंग है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि अचानक से खबर आएगी, और ये खबर बहुत बड़ी थी मार्केट के लिए, जो आज एचडीएफसी बैंक के मर्जर की खबर आई है। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग अब जो बियर्स हैं उनको ट्रैप कर गई है, और ये बाजार को और सहारा देगा। जब मंदी की पोजीशन बाजार में फंस जाती हैं तो फिर वो वायदा कारोबार पे तेजी बनाने का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर बन जाता है। बाजार ने अचानक से चौंका दिया। आज फाइनेंशियल शेयर्स में तेजी देखने को मिली, तेजी जारी रहने की उम्मीद है। कोई भी डिप आए तो वो अपॉर्चुनिटी होगी बाजार में खरीदारी करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बुधवार को एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी यूएस में, उसके मिनट्स जारी होंगे, और आपको याद होगा कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ गई थी, तो अब ये और स्पष्टता आएगी कि अब कितनी एग्रेसिव तरीके से ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ेंगी। तो बुधवार को स्टेटमेंट्स आएंगे एफओएमसी की, उस पर नजर रहेगी। और 6 और 8 तारीख, 6 से 8 तारीख के बीच हमारी एमपीसी की पॉलिसी बैठक है। आरबीआई ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 से 8 अप्रैल ये तारीख है जब एमपीसी की बैठक होगी, और उसके बाद आरबीआई की स्टेटमेंट्स इस हफ्ते बाजार पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगी। तो खबरें तो हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो एक सोया हुआ हाथी जो था, जो एक सेक्टर, जो एक तबका, एक एंटिटीज़ ग्रुप बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा था, एचडीएफसी स्टेबल, उसमें एकदम से हरकत आ गई और उसने कर दिया कमाल। निवेशकों की तो हो गई चांदी, मंदड़ी आ गए बैकफुट पे, बुल्स हो गए बाजार पर हावी। जबरदस्त तेजी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली।